हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। आज मैं अपनी वीडियो में कक्षा 8th की संस्कृत की जो रुचिरा है पाठ्य पुस्तिका उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ अधिक से अधिक अपने बच्चे जो 8th क्लास में हैं उनको ये वीडियो दिखाना ना भूले, क्योंकि एक एक चीज़ मैं उनके सामने क्लियर करूँगी तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर अपना फर्स्ट चैप्टर है अपना सुभाषितानी। फर्स्ट चैप्टर संस्कृत का जो है उसका नाम है सुभाषितानी। अब यहाँ पे सुभाषितानी की क्या परिभाषा है तो देखो, सुभाषित शब्द जो है, सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है यानी संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। तो इस तरह यानी सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर मधुर वचन, या फिर अपन सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि वाणी में मधुरता ही इस चैप्टर का सार है। यहाँ पे देखिए तो प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी और नीति शतकम, यहाँ पे मनुस्मृति, शिशुपाल वधम एंड पंचतंत्रम से यहाँ पे ये सारे दोहे लिए गए हैं जो श्लोक हैं, और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है, जिनमें कोई न प्रत्येक जो श्लोक है हमें किसी न किसी चीज़ से अवगत कराते हैं। बहुत ही शिक्षाप्रद श्लोक है यहाँ पे। तो देखिए पहला है अपना गुणा गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्रापे भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया पर भवन्ति नद्ये समुद्र माशाद्ये भवन्ते पेया पेया। देखिए गुणा यानी गुण जो है गुणियों में, यानी गुणा गुणेषु गुणा भवति, गुण हमेशा गुणियों में विद्यमान ही रहते हैं। गुण हमेशा गुणी व्यक्तियों में सदा हमेशा यानी सर्वदा से विद्यमान ही रहते हैं। ते यानी जब, ते का मतलब हुआ यानी जब, निर्गुणम प्रापे भवन्ति दोषा, जब वही गुण किसी निर्गुणी व्यक्ति में चले जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। वही गुण किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं तो वो भी दोष बन जाते हैं, यानी अच्छे गुण भी दोष बन जाते हैं, अवगुण बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। जिस प्रकार सुस्वादु तोया, यहाँ पे सुस्वादु तोया, सुस्वादु तोया का मतलब है सुंदर मीठा जल, पर भवंती यानी जब बहता हुआ, नद्य यानी नदी में, सुंदर और मीठा जल बहता हुआ जब नदी से समुद्र महासाध्य यानी समुद्र के अंदर जाके मिल जाता है तो भवन्ते पेया, वो पीने योग्य नहीं रहता है। जिस प्रकार नदी का सुंदर शीतल मीठा जल जब समुद्र के मध्य जाके गिरता है तो वो पीने योग्य नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है और नदी का जो मीठा जल उसमें जाके मिलने पर वो भी वैसा ही हो जाता है। तो क्या एक और दोहा है, जैसी संगति में तुम रहते हो तो वैसा ही हमारा नेचर हो जाता है। तभी कहते हैं सज्जनों की संगति में हमें रहना चाहिए। नेक्स्ट जो श्लोक है उसको देखिए। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु है पूछ विषाणहीन है, तृणम न खादन नपि जीव मान है, तद भाग्य धैर्यम परम पशु नाम है। नाम तो देखिए यहाँ पे साहित्य, जिस व्यक्ति या इंसान के अंदर साहित्य नहीं है, साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, उन सब का ज्ञान उसमें बिल्कुल भी नहीं है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें ना साहित्य का शौक है, ना संगीत का शौक है, ना कला का शौक है, तो ऐसा व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन यानी रहित व्यक्ति कैसा है? साक्षात पशु, साक्षात पशु तुल्य हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ना साहित्य है, ना संगीत है, ना कला है, ऐसे गुणों का उसके अंदर बिल्कुल भी संचार नहीं है, तो वो क्या है? साक्षात पशु है। और कैसा पशु है? देखिए पूछ विषाणहीन है, जिसके पूछ नहीं है और सींग नहीं है, यानी बिना पूछ और सींग का वो पशु है। जिसके पशु है लेकिन उसके क्या नहीं है? पूछ और सींग नहीं है।
और आगे देखिए, तरणम न खादपि जीव मान है। तरणम यानी तरणम का मतलब हो गया यहाँ पे वो घास नहीं खाता, घास न खादपि, वो क्या है, साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु है। कैसा पशु, बिना पूंछ और सींग का, जिसके पूंछ और सींग ही नहीं है, और वो तरणम और घास भी न खादपि, और वो घास भी नहीं खाता है, यानी वो चारा नहीं खाता, जैसे पशु खाते हैं वैसे घास भी नहीं खाता। जीवमान है, वो क्या है, ऐसा जीवमान यानी जिंदा रहे, वो जिंदा रहता है। तद्भाग्य धैर्यम परम पशुनाम, उससे तो अच्छा, तद्भाग्य यानी उस इंसान से, यानी उस पशु से तो अच्छा, तद्भाग्य उसे, तद्भाग्य धैर्यम परम पशुनाम, उस पशु का भाग्य उससे कई गुना बेटर है, अच्छा माना गया है। अब देखिए यहाँ पे लुब्धस्य, ये थर्ड वाला अपना जो 2 श्लोक हैं उसमें देखिए, लुब्धस्य नश्यन्ति यशः पिशुनस्य मैत्री। यहाँ पे लुब्धस्य का मतलब होता है लालची, लालची व्यक्ति का जो नश्यति यानी नष्ट हो जाता है यश, लालच के कारण लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, अभी ये चुगलखोर व्यक्ति है, वो चुगलखोर व्यक्ति की मैत्री जो है नष्ट करी सयत है, यानी चुगलखोर जो व्यक्ति होता है उसकी मित्रता भी क्या करती है, सभी को नष्ट कर देती है, वो अच्छा नहीं होता है। वो व्यक्ति, चुगलखोर व्यक्ति की जो मित्रता है वो कतई हमें क्या नहीं देती, सुख नहीं प्रदान करती। एंड उसका देखो क्या क्या नष्ट हो जाता है, कुलमर्थ परस्परम धर्म, उसका कुल और धर्म सभी नष्ट हो जाते हैं चुगलखोर व्यक्ति की। जो चुगली करने वाले व्यक्ति से हमेशा हम कोसों दूर रहते हैं और अपने मन की बात कहने से भी रुक जाते हैं कि नहीं ये चुगलखोर व्यक्ति है, इसको सच्ची बात नहीं पता चलनी चाहिए। देखा होगा आपने कि हमेशा अपन को कोई ना कोई टोक देता है कि ये जो आगे जो पर्सन है उसके सामने जो भी कोई अपना विश्वास पात्र मित्र होता है वो एक एक बात अपने पास क्लियर करता है, शेयर करता है अपने से, और वो कह देता है किसी दूसरे के लिए कि वो मित्र ठीक नहीं है। भले अपन उससे वार्तालाप करते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन उससे मन की जो वास्तविक बात होती है, जो यानी हृदय की बात, वो उससे नहीं कर सकती, क्योंकि वो चुगलखोर है, वो सब तक पहुंचा देता है, उस बात को सीक्रेट नहीं रख पाता है। अब आगे देखिए, विद्या फलाम वेसिननी, विद्या फलाम वेसिनन कर्पणस्य सौख्यम, यानी विद्या फलम एक नशे का, वेसिननी यानी कि नशे का आदि जो व्यक्ति होता है, अगर उसने विद्या ग्रहण की है तो उसकी विद्या का कोई यहाँ पे उचित या महत्व नहीं रहता है। वेसिननी का मतलब होता है नशे का लती व्यक्ति, जो यानी उसका विद्या फल वैसे ही नष्ट हो जाता है। कर्पण्य से सौख्यम, एक कंजूस का सारा सुख नष्ट हो जाता है, कंजूस प्रवृत्ति के कारण वो अपने सारे सुखों से वंचित रह जाता है। राज्यम परम यानी राज्य है, राज्यम यानी राज्य, परमत सचि वस्य नराधिपस्य, ऐसा राज्य जो क्या है, मंत्री गणों के अधीन रहता है। नराधिपस्य, राजा का आलसी है राजा, और राजा को उसमें पूरा जो है, आलसी राजा है और पूरा सारा कारोबार वो अपने मंत्रियों के भरोसे ही छोड़ रखा है, तो ऐसे राज्य का जल्दी ही पतन हो जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो और ये चैप्टर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा 8th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं आपके घर में या आपके रिलेशन में, तो प्लीज़ आप उनको अवश्य कहिएगा कि 8th क्लास का जो रुचिरा संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानी जो है उसके बारे में उनको बताना। नेक्स्ट 2 श्लोक अपने और रह रहे हैं, वो देखिए, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम
समानम यानी पित्वा यानी पी कर के रसम तु कटुत्कम मधुर सम्मानम यानी कड़वा रस पी कर के भी वो क्या करती है, कटुकम का मतलब कड़वा, पीत्वा यानी पी कर के, रस यानी रस, तु यानी जो है यहाँ पे, कटुकम यानी कड़वा, मधुरम सम्मानम लेकिन फिर भी उसको शहद बना देती है। देखिए यहाँ पे कौन है जो कड़वा रस पी कर के भी उसको मधुर यानी मीठा बना देती है, उनको कहते हैं माधुर्यमेव जन यानी जनिए न मधुमक्षिकाशो, और उसी में अपनी मधुमक्खियाँ जो है वो माधुर्य में ऐसा मधुर शहद बनाने वाली कौन है, जन्मे जो मधु में शहद में ही जन्म लेती है वो है मधुमक्षिकाएँ, मधुमक्खियाँ। अब है जैसे संतस्तेव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचनम मधुर सुक्त रसम सर्जंती। उसी भांति जिस प्रकार मधुमक्खियाँ कड़वा रस पी करके मीठा शहद बनाती है, उसी भांति सज्जन जो संत परवर्ती के जो लोग होते हैं या कह सकते हैं सज्जन लोग होते हैं, वो दुर्जनों के वचनों को भी यानी दुर्जनों की बातों को भी सुनते हैं। श्रुत्वा यानी सुनते, वचन यानी वचन, वो दुर्जनों के वचनों को भी सुनते हैं। एंड मधु सुक्त रसम सर्जंती, और उसको यानी उनकी बुरी बातों को भी सुन कर के वो जब बोलते हैं तो उनकी वाणी से जो है मधुर यानी मीठा शहद की बात ही शब्द निकलते हैं। सर्जंती यानी उनकी रचना होती है, अच्छी वाणी की ही वो क्या करते हैं, व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अच्छी ही वाणी में अच्छे प्रवचन ही हमें देते हैं, अच्छी सीख ही हमें प्रदान करते हैं। विहाय पौरुषे यो ही देव मेवा अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मुधिर्न तिष्ठन्ति वायशा है, यानी विहाय पौरुष परिश्रम बिना किए ही, यानी विहाय पुरुष यो ही यानी जो बिना परिश्रम करे ही भाग्य के भरोसे जो जीने वाले व्यक्ति होते हैं, भाग्य के भरोसे जीने वाले व्यक्ति, जिस प्रकार प्रसादे सिंहवत, जिस प्रकार महलों में एक शेर की मूर्ति स्थापित है या से महल में बंद एक शेर, तस्से मूर्ति उसकी बनी हुई है, तिष्ठति वायसाई, उसी भांति यहाँ पे वायशा का मतलब होता है कौवा, तिष्ठति मूर्तित यानी जो मूर्ति बनी हुई है या मरे हुए के भांति जो शेर है पिंजरे में बंद, तिष्ठन्ति वैसा उसके ऊपर कौवा आराम से बैठ जाता है बिना किसी डर बिना किसी संकोच के। फिर है देखिए पुष्प पत्र फलम छाया एंड मूल वल कंद दारू भी धन्या महिरूहा है ऐशाम विमुखम यान्ति नार्थी नह। देखो फूल देते हैं, पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, अपनी मूल जड़ देते हैं, लकड़ी देते हैं, मूल वल कंद और दारू भी जो है लकड़ी प्रदान करते। फल फूल देखो हमें पुष्प देते हैं यानी फूल देते हैं, पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, जल सूर्य अपनी मूल यानी और उसके बाद में भी ईंधन जलाने के लिए लकड़ी। धन्य है ऐसे महिरूहा यानी जो वृक्ष है, धन्य है वो पेड़ है, शाम विमुख है यान्ति नार्थी न। जो भी कोई याचक उनके पास में या संपर्क में जाता है कभी भी विमुख यानी खाली हाथ नहीं लौटता है। देखो ऐसे भी है, देखो हमें प्राण वायु भी देते हैं, वृक्षों के ऊपर ही हमारा जीवन डिपेंड है। कोरोना काल में ये तो आप समझ ही चुके होंगे। ऑक्सीजन की जो किल्लत देख रहे हो अस्पतालों में वो इसी की ओर संकेत है। इतना सब कुछ देने के बावजूद और बदले में कुछ नहीं लेने वाला जो भी कोई याचक भिखमंगा राहगीर जो भी कोई उस वृक्ष या पेड़ के नीचे जाता है तो वो उसे खाली हाथ कभी नहीं भेजता है। उसका वहाँ जाना निरर्थक कभी नहीं होता है। उसे या तो छाया मिल जाती है और फल फूल लकड़ी पत्ते ना जाने क्या क्या चीज़ें उसे मिल जाती है वहाँ पे। तो देखो अनेकों उपकार है वृक्षों के हमारे ऊपर, तो हमें उनको नहीं काटना चाहिए, अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाना चाहिए। लास्ट वाला देखिए
चिंतनीय ही विपदा में आदा वेव प्रतिक्रिया है। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वही न ग्रह। यहाँ पे देखिए चिंतनीय यानी चिंतन मनन, पहले से ही जो विपदाओं का बच्चों के ऊपर जो थर्ड लहर वाली जो बीमारी आने वाली है कोरोना की, पहले से ही हमें उसका अवलोकन कर लेना एंड उसके बारे में किस प्रकार से जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल एंड बच्चों को किस प्रकार उससे बचाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें पहले से ही अवलोकन कर लेना चाहिए उसका। चिंतनीय यानी पहले से ही हमें उसका चिंतन मनन कर लेना चाहिए। ही विपदा में, विपदा आने से पहले, आधा वेव का मतलब आने से पहले ही हमें प्रतिक्रिया कर लेना चाहिए। न कि इस भांति की कूप खननम युक्तम, कूप खननम यानी कुआं खोदना, युक्तम प्रदीप्ते वही न ग्रह, घर में आग लगने के बाद में कुआं खोद कर उस आग को बुझाने की चेष्टा करना, तो ये बहुत गलत होगा। हमें पहले ही जब कोरोना की फर्स्ट लहर आई थी उसी टाइम पे हमें ये क्या कर लेना चाहिए था, पहले से ही कुआं खोद लेना चाहिए था, अर्थात पहले से ही सारी तैयारी रख लेनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, बाद में यही हुआ, कोरोना फैल रहा था, उसके बाद में ही हमने उसके उपचार के प्रयास किए, यानी रिसर्च किए, खोजे की, छानबीन की, वैक्सीन की तैयारी की। तो ये सब पहले कर लेना चाहिए था, पहले से ही, यानी चिंतन हमें पहले से ही कर लेना चाहिए। ही विपदा, जो विपदा यानी मुसीबत आने से, आधा वेव यानी आने से पहले ही उसकी प्रक्रिया पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। न कि हमें घर में आग लगने पर कुआं खोदना, तो उसते में कुआं खोदेंगे तब तक तो घर स्वाहा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर अपना क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद में मैं आगे के चैप्टर पढ़ाती रहूँगी। बाय फ्रेंड्स।